बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है? कैमरा ऐसे क्यों हो रहा है? आवाज आ रही क्या? एक बार जल्दी से कमेंट कर दो बेटा। आप सभी बच्चे, आवाज आ रही है मेरी? चलो, अब आ रही है आवाज? हाँ एसके साहब, नमस्कार सर। अब आ रही होगी है ना? तो हाँ ठीक। चलिए, तो हमारी तीसरी कक्षा नंबर सिस्टम से हिंदी में हम संख्या और संख्या पद्धति बोलेंगे, ठीक है? चलो, तो जो पहले की क्लास नहीं देख पाए हैं उनके लिए मैं वीडियो फिर से ग्रुप में, ठीक है? चलो, तो प्रारंभ करें हम लोग। ये लाइट क्यों बंद है बेटा? इसको चालू करो। चलिए, ठीक है बेटा, सभी बच्चे रेडी है पढ़ने के लिए? जो 12 बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं, बाकी और जुड़ेंगे है ना समय के अनुसार। तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आप सब पढ़ने के लिए तैयार हैं बेटा? आप सब भी तैयार हो ना कि नहीं हो? ज्वार माता। चलो, मैं एक बार रिकॉल कर देता ना जो हम पहले पढ़ चुके हैं पहली क्लास से, शॉर्ट में, समरी में, जैसे आपको मैं हर बार रिकॉल कर। इसको लिखने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि आप पहले लिख चुके हो है ना? संख्या वो को लिखने और पढ़ने की प्रणालियां होती है। जो नंबर होते हैं उनको हम तीन तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो इंडियन मेथड से, यानी भारतीय गणना प्रणाली से। दूसरा इंग्लिश मेथड से। तीसरा होता है रोमन, है ना? मैं सब सिखाऊंगा एक एक। हिंदी हम लोग भारतीय पढ़ चुके हैं, अब आज हम लोग और आगे देखेंगे। तो तीन मेथड होती है तब पढ़ने की। तीन मेथड कौन कौन सी? भारतीय गणना प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, और तीसरी है रोमन गणना प्रणाली। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें और विस्तार से एक बार समझना पड़ेगा थोड़ा सा आगे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो भारतीय गणना प्रणाली को हमने पढ़ा था, जिसको एक दशमिक प्रणाली भी बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम में डेसिमल प्रणाली बोलते हैं। जो पहला दिन है बेटा, चिंता मत करना, इसकी पीडीएफ में आपके पास भेज दूंगा। ये पूर्व में मैं पढ़ा चुका हूं तो रिकॉल करवा रहा हूं एक बार, ठीक है? तो जो पहला, तनाव बिल्कुल नहीं ले, है ना? चलिए, अब इसको एक और नाम दिया जाता है, हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है किस गणना प्रणाली को हिंदू अरबी गणना प्रणाली कहा जाता है? तो आपको बोलना है भारतीय गणना प्रणाली को कहा जाता है। इसका एक और नाम क्या है? दशमिक, इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल, ठीक है? चलिए, अब ये कौन कौन से चिन्हों से शो किया जाता है? तो 0 से लेकर 9 तक जो नंबर है, इन्हीं को हम भारतीय गणना प्रणाली के अंतर्गत
रखते हैं। ठीक है, इनको शो कैसे किया जाता है, तो इनको आप देखते होंगे, इकाई यानी यूनिट, दाई यानी टेंथ, सैकड़ा यानी 100, हजार यानी 1000, 10,000 यानी 10,000, लाख यानी क्या होता है 1 लाख, 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं, करोड़ को 10 मिलियन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं हमको नहीं मालूम, है ना। तो इतनी बातें समझ में आ गई, ये पढ़ चुके हम लोग। हाँ, तो ये भी हम लोगों ने देखो एक नंबर दिया था 43,25,000, सॉरी 43 लाख, सॉरी 43 करोड़ 25 लाख 23,716 को कैसे डिनोट करते हैं, तो आपका जो 6 है इसको हम 1 से डिनोट, इकाई से डिनोट करते हैं, और ये जो 1 लिखा है इसको दहाई बोलते हैं, जो 7 लिखा है उसको सैकड़ा बोलते हैं। रावत जी बाद में कॉल करूं मैं, उस समय वही आया था इसलिए कॉल किया था मैंने। ठीक है, जो तीसरा लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं, हजार बोलते हैं। जो यहाँ 2 लिखा इसको 10,000 बोलते हैं। इस टाइप से हम लोग डिनोट करते हैं। तो मैं एक पढ़ा चुका हूँ, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पर भी डला है, सभी बच्चे शिखर एकेडमी इंदौर आप सर्च करोगे तो वहाँ ये नंबर सिस्टम की 1 और 2 क्लास डली होगी, ये भी क्लास डलेगी। ठीक है, चलिए, तो मैं इसमें ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा, ज्यादा लाइट नहीं डालूंगा, हल्के हल्के हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये पहले पढ़ चुके इसलिए। स्थानीय मान को पढ़ाया था मैंने, जिसे प्लेस वैल्यू बोला जाता है। प्लेस वैल्यू यानी इकाई अंक में हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, दहाई यानी 10th में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, तीसरे नंबर उसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, चौथे नंबर पे हम 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। आई बात समझ में, यानी 1000 का गुणा करते हैं। समझ में आई बात है। जैसे हमारे पास एक नंबर लिखा है 1 2 3 4, इसमें पहले नंबर पे 1 का मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे पे 10 का करते हैं दहाई में, तीसरे पे हम 1000 का करते हैं 100 का, और चौथे पे हम 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। आपको दिख रहा है ये 1234 लिखा है, तो देखो इसमें 4 ही आएगा, इसमें कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1000। इसको जोड़ोगे बेटा तो यही आएगा। कैसे, तो 1000 लिखा है आपके पास, कितना लिखा है 1000 लिखा है, और 200 जोड़ोगे, और 30, और 4, 4 3 2 और 1, आया कि नहीं आया, समझ में आई बातें। वही नंबर बढ़ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब मैं पढ़ा चुका इसलिए थोड़ा थोड़ा याद दिलवा रहा हूं, तो आप लिखो मत, है ना। चलो, ये देखो चौथे नंबर पे 10,000 का गुणा करते हैं, 1,000 का, सॉरी। ठीक है, पांचवे पे 10,000 का, 1 लाख का, ऐसे चलता जाएगा। फेस वैल्यू क्या होता है, जो नंबर जहां पर होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है, यानी क्या बोलते हैं हम इसको, जातीय मान। जैसे क्या लिखा है आपका 3567, 7 का फेस वैल्यू क्या है, आपको 7 ही बोलना है, 6 का 6 ही है, 5 का 5 है, और 3 का 3 है। मतलब जो नंबर जहां है वही उसका फेस वैल्यू या जातीय मान, बात समझ में। लेकिन स्थानीय मान प्लेस वैल्यू में ये बात नहीं लागू होती है। ठीक है, चलिए, तो जो पहला दिन देख रहे बेटा, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, और मुझे आशा है नहीं भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पूर्व की क्लास आपने नहीं देखी। ठीक है, लेकिन जो पहले देख चुके हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं बेटा, क्या ये मैं पढ़ाया था आपको पूरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलो, पूर्ववर्ती जिसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं, यानी कोई भी नंबर दिया जाएगा उसको 1 माइनस करना रहता है, पहले का नंबर होगा कोई भी नंबर। जैसे आज क्या तारीख है, 13 तारीख है आज, तो आज का प्रीफिक्स यानी पूर्ववर्ती क्या, यानी एक दिन बाद। आज से बाद क्या 14 फरवरी है, 14 फरवरी 2019 को क्या हुआ था, हमारे देश के जो सीआरपीएफ के सैनिक थे, जम्मू कश्मीर जा रहे थे, एक आतंकवादी घटना हो गई थी, जिसमें एक ऑडी कार आई, और बहुत बड़ा स्फोट हुआ, और हमारे देश के 42 शहीद, सेना के जवान शहीद हो गए थे सीआरपीएफ के। ठीक है, हाँ, पुलवामा हमला बोलते हैं हम लोग। हाँ, चलिए, तो उत्तरवर्ती जिसे हम क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सफिक्स, मतलब आज से एक दिन बाद की बात हो रही। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ू।
चलो, अब हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है ना ये वाला। आज से हमारी क्लास यहां से स्टार्ट होगी, इस क्लास को हम यहां से पढ़ेंगे। तो मैं सभी बच्चों का एक बार नाम ले लेता हूं। दक्ष ठाकुर, दिव्यांशी चारेल, शिवम जमरा, रुद्र कन्नौजे, सनोल, यश्री बामनिया, शिवम मंडलोई। इसके बाद आप देखोगे राजवर्धन खरत। क्या बेटा इंग्लिश पढ़ना है? राधा चौहान पढ़ाऊंगा बेटा। लोकेश जी एसके, उषा मंडलोई, इसके पश्चात रिया ठाकुर, एंजल ध्रुवे, अंकित और हिमांशी। बेटा कंटेंट तैयार नहीं है, मैं कल पढ़ाऊंगा, मंडे से पढ़ाऊंगा इंग्लिश, है ना। इसके पश्चात अंकित चौहान, हिमांशी और डोडवा छोटू जी और आदित्य सिसोदिया। ठीक है, सभी बच्चे रेडी है बेटा? आज की क्लास हमारी यहाँ से चालू होगी, तो बहुत अच्छे से आप सब अपनी कॉपी में अच्छे से इंद्राज कीजिएगा। जो पहला दिन है वो 5 से 6 पेज छोड़ दीजिए बेटा, क्योंकि इसके पूर्व 2 क्लास हो चुकी है, तो वो वीडियो के माध्यम से आप समझिएगा। पूरा बेसिक से मैंने समझाया है, तो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा ग्रुप में एक बार। और आप सभी बच्चे 5 से 6 पेज जो पहला दिन दे 5 से 6 पेज छोड़ के लिखिएगा। ठीक है, हम देखेंगे जो संख्याओं को गिनती करने की प्रणाली है, दूसरी प्रणाली है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसके तहत हम आज पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये होता क्या है। इसमें भी वही बात है बेटा, इसका एक और नाम क्या है? ये विश्व भर में सर्वाधिक प्रचलित है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल बात हो रही है, विश्व के लगभग सारे देशों की बात हो रही है। आप देखोगे बेटा वर्ल्ड का मैप, है ना, ये आपका ये यहाँ हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप, यहाँ हो जाएगा आपका यूरोप महाद्वीप हो जाएगा, यहाँ अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा आपका। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कि नहीं होगा? अफ्रीका महाद्वीप यहाँ होता है ना, यहाँ दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, सब ये महाद्वीप है ना। ठीक है, प्रशांत महासागर। तो विश्व भर में आप जब मतलब हमारी ये ग्लोब है, पृथ्वी है, पृथ्वी पर बहुत सारे महाद्वीप होंगे, वहां छोटे छोटे देश होंगे, और हमारा प्यारा सा देश भारत भी है। ठीक है, तो सभी देशों में इसको सर्वाधिक माना जाता है। कौन सी? अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, जिसे इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसने क्या बोला? यह गणना प्रणाली विश्व भर में सर्वाधिक प्रचलित है। कि क्या है? प्रचलित है। हेलो, अभी नहीं जाऊंगा, क्या हुआ? तो वो आदर्श से होंगे ना वहां, ऐसा। देखो मैं को चलो, अब इसका एक और नाम है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो अंग्रेज है बेटा, अंग्रेज हमारे देश पे भी शासन किए, तो दूसरे देशों पे भी उन्होंने शासन किया। सर्वाधिक क्षेत्र पर शासन किया किसने? अंग्रेजों ने। तो अंग्रेज अपनी चीजें तो छोड़ के जाएंगे, इसलिए इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। आई बात समझ में? चलो, इसके बाद इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए, देखो आपने हिंदी में सुना होगा, इकाई सुना था, दहाई भी सुना था, सैकड़ा, हजार, 10,000, लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे? मिलियन बोलेंगे। यहाँ देखो, आप तो सीधा समझो, इकाई किसको यूनिट बोलते हैं, ये इंग्लिश में वही बात है, हिंदी में पढ़े ना हम लोग। ये क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे। इसको टेंथ बोलेंगे, ये थाउजेंड बोलेंगे, सॉरी 100, इसको थाउजेंड बोलेंगे, इसको 10,000, इसको लैख, इसको मिलियन, इसको 10 मिलियन, और इसको 100 मिलियन बोला जाता है। जैसे ये नंबर क्या लिखा है? 4325233716, तो 6 कहाँ आएगा आपका? सबसे आखिरी में। 1 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। इसके बाद 7, इसके बाद है 7 के बाद क्या है? 3 है। क्या छोड़ा मैंने? अच्छा, सैकड़ा छोड़ दिया मैंने, आप लोग बोले नहीं मुझे। क्या आएगा? 7 है ना। इसके बाद इस, और 3 4, वही बात है, 43,25,23,716 ही है ना। लेकिन इसको कैसे पढ़ोगे आप? 400 मिलियन, सॉरी 4300 मिलियन, क्या बोलोगे इसको? 4300 मिलियन
इसको 25,30,716 पढ़ा जाएगा। आई बात समझ में? इंग्लिश में पढ़ा जाता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हिंदी और इंग्लिश लगभग सेम है। इसका हिंदी उच्चारण है, ये इंग्लिश उच्चारण है। वो वाला पढ़े हम जो इंडियन वाला, वो हिंदी वाला है। ठीक है, तो इसको लिख लो क्या? तो इसको लिख लो चाहो तो, ये लिखा हुआ भी नीचे है ना। चलो इसको लिख लीजिए आप, लिख लो बेटा इसको जल्दी से। चलो हो गया, लिख लिया बेटा। ये तो ऐसे भी आप लोगों ने लिखा हुआ है तो है, थोड़ा सा यहाँ एक लाइन खींचना छूट गई थी। विद्या बेटा लेट हो गए। आपकी इच्छा, पहले पूर्व में पीछे बना चुके आप लोग ये चीज, वहीं से पीछे टिप लेना। ठीक है, चलो हो गया बेटा, हो गया ना। बाकी वो पीछे वाला से टिप लेना आप लोग, है ना। क्यों? इनकी कॉपी में से देख लेना। चलो बेटा, ये आप है ना, इनके इसमें कॉपी में देख लेना, आपकी कॉपी में भी लिखा हुआ है कितना बाकी है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम है, जिसे अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, जिसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। ये विश्व भर में सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है,
ये वही बात है, इसको क्या बोलते हैं, 432,523,000 रहने दो उसको, ठीक है। चलो अब एक और आपका है रोमन प्रणाली। कौन सा? रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली, इस पद्धति में रोमन अंकों को संकेतों द्वारा दर्शाए जाते हैं जो नीचे सारणी में दिए गए हैं। आप आपने देखा होगा हिंदू अरेबी में 1 ऐसे लिखते बेटा, लेकिन रोमन में कैसा लिखा जाता है? ऐसा लिखा जाता है। 2 को कैसे लिखते हैं? इस टाइप से। 3 को कैसे लिखते हैं? ऐसे। 4 को इस टाइप से। अब जो ध्यान से देखोगे बेटा, ये क्या है? 5 है। मैं बनाना सिखा देता हूं। ये क्या होता? 1 होता है। ये क्या होता? 1। ये आपका 2 हो जाता, होता कि नहीं होता? ऐसे होता ना 2। फिर ऐसा आपने सुना होगा 3 होता होगा, ऐसे लिखते अपन, है ना, बाकी लाइन नहीं खींची है। अब ये मतलब 5 होता है। क्या होता है? 5। तो अब एक को कैसे लिखोगे? एक ये होता। 5 में से एक का मतलब कितना? 4। लिखा है ये 4। ऐसे ही 5 को आप ऐसे लिख दो। अब 6 कैसे लिखोगे? तो ये पहले 5 लिखोगे, इसके बाद 5 के इधर बाद एक कितना? 6 हो जाएगा। फिर आप 7 लिखोगे तो कैसे बनेगा आपका? ऐसा बनेगा, क्योंकि 5 6 और 7 हो रहा कि नहीं हो रहा? 8 कैसे बनाओगे? 5 6 7 8। दिख रहा है क्या? है ना? समझ में आ रहा है बेटा? ए छोटी परी, समझ में नहीं आ रहा? कहाँ ध्यान है? ए? नहीं है? चलो कोई बात नहीं, एक बार और रिकॉल करवा देता हूँ। अब ध्यान यहाँ देना है ना। चलो कोई बात नहीं। ये क्या होता है बेटा? एक होता है। क्या होता है? एक। ये होता है 2। क्या होता है? 2। एक और डंडी खींच देंगे तो 3 हो जाएगा। हो गया। अब 4 कैसे बनेगा? देखो, इसका मतलब 5 होता है। कितना होता है? 5। अब 5 में से 4 4 5 में से एक कम करोगे तो 4 आएगा। तो हम एक इधर लिख दे तो कितना हो जाएगा? 5 में से एक कम कर दिया, 4 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ? समझ में आया? 5 तो आपको मालूम है ऐसे बनता है। समझ में आया? अब 6 कैसे लिखोगे? पहले 5 लिखोगे, इसके बाद इस साइड ये डंडी खींच दोगे, इधर साइड 6 हो जाए। 7 कैसे लिखोगे? इस टाइप से लिखोगे। 8 कैसे लिखोगे? तो 3 डंडी का 5 6 7 और 8। आया समझ में? 10 कैसे लिखोगे? ऐसे लिखते हैं 10। 10 कैसे लिखते हैं? ऐसे। अब एक कम करोगे तो ऐसा हो जाएगा 10। समझ में आ रहा है? 11 कैसे लिखोगे? तो 11 ऐसे लिखोगे। हाँ, ये 10 हो गया, ये 11। और 12 कैसे लिखोगे आप? 2 डंडी। 13 कैसे लिखोगे आप? 14 कैसे लिखते हैं? है? पक्का? क्या लिखा है? ये वाला है ना। तो पहले तो 5 लिखोगे। 5 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? ये 4 होता है। इसका मतलब क्या होता है? 4। और 10 और लिख देंगे। 14 बना कि नहीं बना? समझ में आ रहा बेटा? 14 कैसे बना? तो आपको मालूम है, इसका मतलब 10 होता है और इसका मतलब 4 होता है, और 10 और 4 14 होता है। आई बात समझ में? 15 कैसे लिखोगे? तो 100 और भी लिख दोगे। इसका मतलब 10 होता है, इसका मतलब 5, तो 15 बन जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? पक्का? ज्वार माता? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो तो अब यहाँ मैं सीट पे ही दिखा देता हूँ। ऑनलाइन वाले बेटा सबको समझ में आया? हाँ। हाँ बेटा, ये जूम करके मैं समझा रहा हूँ। चलो चलो। ये क्या? ये लिखना है? चलो देख लो। अब मैं ये कहाँ तक हो गए थे हम? 16 तक हो गए, 15 तक हो गए थे। ये 10 और 6 16 हो जाएगा। ऐसे 10 और 7 17, 10 और 8 18। अब ये क्या होता है? 10 होता है। 9 कैसे लिखते हैं आप? ऐसे लिखते कि नहीं लिखते? 19 होगा कि नहीं होगा? 20 कैसे होगा? एक 10 और दूसरा 10। आई बात समझ में? 21 कैसे लिखोगे? 21, ये 20 हो गया और एक और जोड़ दोगे आप।
ऐसे नंबर बनते हैं। समझ में आया बेटा कुछ पक्का? वेरी गुड। चलो, तो अब देखो बेटा, है ना, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, ये कुछ चीजें है ना। देखो ये क्या बोला जाता है इसको, 30 को कैसे लिखोगे बेटा? ऐसे, है ना, ट्रिपल एक्स। 40 को कैसे लिखते हैं? एक्स और एल से। किससे लिखते हैं? एक्स और एल से। अब ऐसा नहीं कि 4 एक्स से कर दो आप, है ना, आप बोलो 10 सर टोटल, नहीं, क्या लिखोगे? ट्रिपल, सॉरी, एक्सएल लिखोगे। क्या लिखोगे? एक्सएल। ऐसे ही 50 को क्या लिखोगे? 50 को क्या लिख रहे? एल। 100 को सी, 500 को डी, और 1000 को एम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एम। तो अब मान लीजिए आपको क्या बनाना है? 90 बनाना है। क्या बनाना है? 90। तो 90 कैसे बनेगा? 100 माइनस 10 करोगे, ये क्या लिखोगे आप? ये आएगा, क्या आया आपके पास? एक्स80। ठीक है, चलो तो इसको टिप लो। आपका तो केवल 15-20 तक ही काम पड़ेगा, इससे आगे नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा काम है आपको नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ाना, तो मैं आपको पूरा पढ़ाऊं। ठीक है, ये आप लिख लिए पहले ऊपर लाइन सब बच्चों ने, इसको लिख लो सभी बच्चे, फिर मैं नीचे लिखवा रहा हूं, है ना। मोबाइल कहाँ है? चलिए, ऊपर वाली लाइन लिख ली होगी आप लोगों ने। हाँ, बस ये 20 तक आएगा आपके पास। चलो, थैंक यू सोनल बेटा, आप इतना अच्छा हार्ट भेज रहे हो मेरे लिए। आप सबकी छोटी छोटी तारीफें अच्छी लगती है हमको। युवराज निंगवाल, यशराज देसाई, शीतल, अभिनव और नेकराम और विद्या, ये लेट जुड़े थे क्लास में, है ना। बेटा सभी समय पे जुड़ा करो, ठीक है। डेली डेली बोलने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, आप सब समझदार हैं। चलो, ऊपर कर दूं? चलो, अब यहाँ से आप लिख लीजिए, थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ। चलो, लिख लो बेटा। वैसे पीडीएफ आ जाएगा, लेकिन तुम कल क्लास आए थे बेटा, तो आपके वो भैया ने नहीं बोला था, बिशन भैया ने, मैंने उनको कॉल करके बोल दिया था, बोल दो करके। शनिवार को मेरी छुट्टी रहेगी, है ना, पेपर देने जाना है मुझे। अनिल सर लेंगे क्लास शायद आपकी। ठीक है, ओके बेटा। वेरी गुड विद्या। बहुत बढ़िया। कल काहे की छुट्टी है? परसों छुट्टी है मेरी मेरी क्लास। हाँ, अनिल सर क्लास लेंगे। जल्दी नहीं रहेगी, 2 घंटे अनिल सर लेंगे। आपका नुकसान क्यों करे? इतनी दूर से आप पैदल आओगे और आपको 1 घंटे की क्लास लेंगे, नुकसान होगा ना आपका। चलो, चलिए, जो पहला दिन है बेटा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जो फर्स्ट डे क्लास देख रहे हैं बेटा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जो भी आपके गांव में चौथी तीसरी चौथी पांचवी में, उनको क्लास के लिए बोलना है सबको, है ना। नए साल की क्लास हो गई, फिर बाद में लेट जुड़ेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, दोष देंगे, ठीक है, कि हमको तो पढ़ाया नहीं। जैसे नमामि अभी से जुड़ रहे हैं, तो आप भी कौन सी क्लास में बेटा?
तब भी आप पढ़ रहे हो ना, तो आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा। हाँ, अगले साल 100% यदि आप क्लास निरंतर आए तो सिलेक्शन हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, देखो घर की समस्या सबकी रहती है, इसमें मैं डांटने वाली बात नहीं है। आप जिम्मेदारी का काम भी कर रहे हो। लेकिन यदि, अच्छा, अभी 3-4 दिन तक लगातार कौन लिया था? अभी अंगूठा मुड़ गया करके। चलो। है। आप लोगों ने देखा कि नहीं ये वीडियो? देखना आप लोग, मेरा स्टेटस में डला हुआ मेरे। भाभरा में बहुत अच्छे पढ़ते एक सर पढ़ाते हैं, तो उनके बच्चों के लिए फिर पे, अलीराजपुर जिले में। चलो, हो गया। हाँ। नहीं, मैं नहीं गया बेटा। लिख लो, इसको लिख लो बेटा। ये जो बेटा परी थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, है ना। हाँ। हाँ। कितना बचा? अच्छा, अब क्वेश्चन ही आ रहा है ना। हो गया। हाँ ठीक है, वेरी गुड। बेटा अभी तो अपन ने ये भी नहीं लिखा। उधर पड़ोस में भैया का देख लो, है ना। ठीक है। चल, कोई बात नहीं, मैं बाद में आखिरी में लिखवा दूंगा, ठीक है। चल, अपन बड़े बेटा, आगे देखो। चलो, है ना। चलो, फिर से मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना, है ना। हम लोगों ने 3 टाइप की नंबर को पढ़ते हैं, है ना। कैसे? एक तो इंडियन मेथड होती है, दूसरी इंटरनेशनल होती है, तीसरी होती है रोमन मेथड, ठीक है। मैंने तीनों मेथड आपको सिखाई है। आई बात समझ में? अब हमारा टॉपिक बहुत अच्छे से और आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं संख्याएं। संख्याएं यानी नंबर। अब है ना, मेन क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी, है ना। संख्याएं यानी नंबर। वो तो उसका पूरा इतिहास पढ़ा है मैंने कि 3 टाइप की नंबर पढ़ सकते हैं आप। कौन कौन सी टाइप से? एक तो इंडियन, दूसरा इंटरनेशनल, तीसरा रोमन। लेकिन अब हम वास्तविक गणित की तरीके से पढ़ेंगे, नंबर यानी संख्याएं। इसकी जरूरत क्या है? तो मैंने पहले ही दिन बताया था, यदि आपको नंबर का ज्ञान नहीं होगा तो गणित नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि गणित का मूल आधार ही क्या है? संख्या यानी नंबर है। क्या है? नंबर। जैसे देखो, संख्याएं गणित की क्या है? मूल आधार है। दार्शनिक प्रणाली, जिसे डेसिमल में क्या बोलते हैं हम उसको, डेसिमल सिस्टम। किसी भी संख्या को लिखने या पढ़ने के लिए आपको कौन कौन से नंबर का ज्ञान होना जरूरी है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। 9, सॉरी, 10 तक नहीं होता है। टोटल कितने नंबर होते हैं बेटा? 10। कितने नंबर होते हैं? 10। 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। आई बात समझ? 0 भी नंबर होता है। क्या होता है? नंबर। आपको कितने नंबर मिले तो बोलते आप 0 नंबर मिला, बोलते कि नहीं बोलते? आई बात समझ में? लेकिन 0 बहुत खतरनाक है बेटा। जिसके भी साथ लग जाए उसकी क्वालिटी बढ़ा देता है। जैसे आपने 1 लिखा और 1 के साथ क्या लिख दिया? 0। 10 हो गया कि नहीं हो गया? आई बात समझ में? तो जो संख्या है बेटा, वो गणित का क्या है? मूल आधार है। यानी नंबर्स आर द बेसिक फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। संख्याएं गणित का मूल आधार है। क्या है? आधार। जो डेसिमल सिस्टम है इसमें, जिसे हम दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं, इसको लिखने के लिए कुछ 10 चिन्हों का प्रयोग करते हैं। पहला होता है 0,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है, ठीक है। को जल्दी से अपनी कॉपी में उतार लो बेटा, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। चलो, हाँ बेटा सब बन सकता है, जो जीरो से टकराएगा जीरो जीरो भी हो जाता है। हाँ, जीरो का किसी भी संख्या मल्टीप्लाई अप्लाई कर दो, जीरो हो जाएगा वो। होता कि नहीं होता? एक और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, हजार और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो। नहीं, मैं नहीं होऊंगा। चलो, ये जो देर से लेट जुड़ते हैं बेटा, आप लोग ऐसे लेट क्लास क्यों जुड़ते हो? हाँ बेटा, वो नहीं लिखना है, वो तो क्लास के पीडीएफ में लिखा है ना। ये हिया सोलंकी और रंजीला डुडवे, यशराज देवड़ा, बेटा आप लोग आदत में सुधार करो। और डुडवा जी, छोटू सर, क्लास डेली बच्चों को भेजना है। बेटा ये आप लोगों को इसे लास्ट वार्निंग है, हिया सोलंकी, रंजीला और यशराज देवड़ा। अब क्लास नहीं जुड़े तो मैं बेटा, ऐसे लेट जुड़ोगे तो आपका अनुशासन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मैं क्लास आपकी डिएक्टिवेट करूंगा, ठीक है। तो आप और विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, समय पे क्लास जुड़े, है ना। ओके यशराज, चलो हो गया। चलो, लिख लिया आप लोगों ने? बेटा इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी लिख लो, दोनों एक ही बात है ना। ओके, ओके बेटा, रोमन मीडियम में लिखना तो रोमन में भी लिख सकते हैं आप लोग। वेरी गुड, चलो हो गया, सबका हो गया बेटा। छोटी परी कहा? ए बेटा अभी जल्दी लिखना अपने को, ठीक है। चलो, ये हम जो नंबर कितने टाइप का होता है, हम क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। बेटा छोटी परी अब इधर ध्यान दो, है ना। हम पढ़ेंगे बेटा पहले नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, जिसे आप क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, है ना। इसके पश्चात पढ़ेंगे सम या विषम क्या होता है, ये पढ़ेंगे। सम यानी इवन नंबर, विषम यानी ऑड नंबर पढ़ेंगे। इसके बाद पूर्णांक यानी इंटीजर्स पढ़ेंगे। पूर्णांकों को मूलांक भी बोला जाता है, ध्यान है ना। ऐसे ही पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, हुल नहीं होल, है ना। भाज्य जिसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। फिर से रिकॉल करवाता हूँ, प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर, सम यानी इवन नंबर, विषम यानी ऑड नंबर, पूर्णांक यानी इंटीजर्स, पूर्ण यानी होल, और भाज्य यानी कंपोजिट। अब भाज्य तो अभाज्य भी आएगा, जिसे प्राइम नंबर बोला जाता है। एक एक नंबर का क्लास पढ़ाऊंगा, तो आप कोई भी अब्सेंट मत रहना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। मैथ्स का मेन आधार है ना। जैसे हम घर बनाते तो घर में जो खंबे खड़े करते हैं, मजबूत होंगे तो अच्छा घर बनता कि नहीं। ऐसे ही गणित आप पढ़ रहे हो बेटा, यदि इसका तो इसीलिए कोई भी बच्चा क्लास से अनुपस्थित absent कोई भी है, ठीक है। चलो, इसके बाद हम पढ़ेंगे सहभाज्य संख्या क्या होती है बेटा, परिमेय नंबर क्या होता है जिसे रेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय नंबर जिसे इरेशनल नंबर बोलेंगे, वास्तविक संख्या क्या होती है और अवास्तविक संख्या क्या होती है, ये सारा मैं आपको पढ़ाऊंगा आने वाले समय में, ठीक है। तो जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, हम लोग इनको पढ़ेंगे, एक एक को बहुत अच्छे और आसान तरीके से पढ़ने का
प्रयास, पढ़ाने का प्रयास करूंगा मैं। फिर भी कुछ कमी रही तो मैं और सुधार करके आपको चीजें लिखवाऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए। हाँ, आए नहीं। मैं यहीं पर हूँ, ऊपर है, तीसरी मंजिल पे। विद्या, क्या नहीं देखा बेटा आपने? ओह, पंखा बंद कर दूं क्या, आप सबकी अनुमति हो तो? चलो, हो गया। क्यों बेटा, क्लास क्यों नहीं देखे विद्या? हम्म, चलो लो, हो गया। वेरी गुड बेटा। बेटा तुम इतना धीरे क्यों लिख रहे हो? हाथ नहीं चल रहे? अच्छा, कर लो, जल्दी कर लो बेटा। हाँ, आप आए।
चलो बेटा, हो गया, सभी का हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण, है ना। आपने सुना होगा जो नंबर का हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर करेंगे, एक रियल नंबर सुना होगा आप लोगों ने, दूसरा इमेजिनरी नंबर सुना होगा, और तीसरा सुना होगा मिक्स्ड नंबर। हिंदी में बोला जाता है इनको वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर बोलते हैं, काल्पनिक नंबर जिसे आप इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इनका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, मिश्रित नंबर जिसे मिक्स्ड नंबर बोलते हैं। आप अभी तक जहां भी क्लास में पढ़े होंगे, आप छोटे बच्चे हो तो वहां ये चीजें नहीं पढ़ाई होगी, मुझे ऐसी आशा है। सुने हैं क्या काल्पनिक नंबर जिसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, आप सुनोगे आगे, है ना, लेकिन अभी तक नहीं सुने होंगे, ऑनलाइन वाले भी नहीं सुन पाए होंगे। तो रियल नंबर तो आपने सुना ही होगा, है ना। रियल नंबर क्या होता है? जिसको हम शो कर सकते हैं, जैसे आपका 0 हो गया, 1 हो गया, 2 इंफिनिट तक जाता है। इधर -1 हो गया होगा, होता कि नहीं होता, -2 हो जाएगा, और ऐसे अनंत तक जाएगा। ये क्या होता है बेटा? रियल नंबर होता है। क्या होता है? रियल नंबर। क्या होता है? किसका आ रहा है? काट दीजिए, ठीक है, काट दीजिए। हाँ। इसके बाद आपने सुना होगा, क्या सुना होगा बेटा आप लोग? जरूरी नहीं, आप लोग कर लो, फिर मैं पढ़ा दूंगा। तो बेटा आप तो उधर बिल्कुल बढ़िया, मैं पढ़ाना बंद कर देता हूँ। क्यों बात कर रहे फिर आप लोग? क्या कुछ विशेष बात थी? नहीं, मेरे को बताओ, अब मैं तभी पढ़ाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं? तो फिर बेटा यहाँ ध्यान होना चाहिए ना आपका। चलो, काल्पनिक नंबर जिसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। अब आप देखोगे, आपने ये नंबर देखा होगा, इसको हम इससे डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? इससे। ये क्या है? इमेजिनरी नंबर। जैसे मैंने लिख दिया, अंडर रूट लिख दिया और -1 लिख दिया। इसका आप वैल्यू निकाल सकते क्या? नहीं निकाल सकते। यानी इसको क्या बोल, केवल इमेजिन कर सकते हैं कि ये नंबर भी हो सकता है। आपने लिख दिया, 3i लिख दिया, ये भी इमेजिनरी है। आपने -2 लिख दिया और ये चिन्ह लगा दिया, क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। ऐसे ही आप ये लगा दिए और √2 लिख दिए। ऐसे जो चिन्ह बेटा ये वाले नंबर है, ये क्या कहलाते हैं? इमेजिनरी। अब मिश्रित यानी अब क्या है? मिक्स्ड, यानी रियल भी होंगे, इमेजिनरी नंबर भी होंगे। जैसे आपके पास 5 प्लस क्या लिखा है? आई लिखा है। ये कौन सा नंबर है आपका? मिश्रित नंबर है। कौन सा नंबर है? मिश्रित नंबर। समझ में आया? रियल नंबर क्या होते हैं बेटा? रियल नंबर वह नंबर होते हैं -1, -2, 0, 1, 2 से लेकर इंफिनिट तक। इमेजिनरी नंबर ये होता है जिसे आई से डिनोट करते हैं हम। जैसे करनी में -1 लिखा है, अंडर रूट में -1 लिखा हो, 3 के बाद आई लिखा हो, 2i लिखा हो, आई √2 लिखा है, ये सारे क्या कहलाते हैं? इमेजिनरी नंबर। अब दूसरा है मिश्रित नंबर, जिसे मिक्स्ड नंबर बोलते हैं। आपका एक रियल नंबर होगा, वास्तविक नंबर होगा, 5 वास्तविक है, और बाद में जोड़ो, क्या लिखो? आई लिख दिए, तो ये क्या हो जाएगा? मिश्रित नंबर हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? मिक्स्ड नंबर। ठीक है, समझ में आया बेटा सबको? तो जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लीजिए, संख्याओं का हमने वर्गीकरण किया, और संख्याओं का हमने कितने प्रकार से वर्गीकरण किया? 3 प्रकार से। क्लासिफिकेशन और ऑफ नंबर। पहला है आपका वास्तविक यानी रियल नंबर, दूसरा है आपका काल्पनिक यानी इमेजिनरी नंबर, तीसरा है आपका मिश्रित यानी मिक्स्ड नंबर। ठीक है, तो जल्दी से आप ये सेंटर हेडिंग नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन, संख्याओं का वर्गीकरण करिए। और पहला आपका वास्तविक रियल नंबर, दूसरा अवास्तविक यानी काल्पनिक जिसे हम इमेजिनरी बोलेंगे, और तीसरा क्या है बेटा? मिश्रित। ठीक है, इन सबको लिख लीजिए जल्दी से। एग्जाम्पल भी लिख दिए मैंने। चलो, यश्री क्या नो लिख रहे हो बेटा? विद्या गुड नाइट क्यों बोल रहे हो बेटा? पढ़ाई चल रही है ना। चलो,
मैं कल पूछूंगा सभी बच्चों से, है ना। चलो, दक्ष ठाकुर, आई डिडंट अंडरस्टैंड। बेटा क्या दिक्कत है बताओ मुझे, मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ बेटा। इतनी सरल सी बातें हैं फिर भी आपको हो सकता नहीं समझ में आ रही हो बेटा। ऐसे नंबर जिसे हम शो कर सकते हैं, जिसको लिख सकते हैं आप, -2 या इंफिनिट तक, जैसे जीरो ले लिया, जीरो के बाद कौन, 1 2 3 4, ऐसे इंफिनाइट तक नंबर जाएगा। इधर जाओगे तो -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा और इंफिनिट तक जाएगा। तो ये क्या कहलाता आपका, रियल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, रियल नंबर कहलाएगा, पक्का। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रियल यानी वास्तविक संख्या। दूसरा नंबर है काल्पनिक यानी इमेजिनरी नंबर। इनको हम कल्पना कर सकते हैं कि ये नंबर भी हो सकते हैं, जिनको हम लिख नहीं सकते। जैसे इसको किससे डिनोट करते हैं, किससे शो करते हैं, आई से। आप देखोगे √-1 लिखा है बेटा, तो ये भी क्या है, इमेजिनरी नंबर। 3i लिखा है, ये भी इमेजिनरी नंबर है। -2i लिखा है, ये इमेजिनरी नंबर है। i√2 लिखा है, ये भी क्या है, इमेजिनरी नंबर। अब इन दोनों को बनाओगे तो मिक्स्ड नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा। मिक्स्ड में कौन हो जाएगा, एक रियल नंबर कौन है 5 और इमेजिनरी नंबर कौन है आई। दोनों को डिनोट करोगे, लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, मिश्रित नंबर बन जाएगा। आई बात समझ में। चलो बाकी है। हाँ, ये कोई सा भी एग्जाम्पल लिख लो, ये इसका एग्जाम्पल है, ये एक ही है दोनों, है ना। है क्या, एक्स्ट्रा है वो। चलो, हुआ भी है कुछ। समझ में आया बेटा, पक्का। चलिए, अब जो रियल नंबर है, अब हम अंदर प्रवेश करेंगे बेटा, है ना, एक एक। इन दोनों नंबर को हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम किसको पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या जो होती है उसको पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या क्या होती है आपको, आइए देखते हैं। अब वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, दो। कितने प्रकार की होती है, दो। वास्तविक संख्या, बेटा मैं बोल रहा हूं तो फिर दो ही होगी। चलो, क्योंकि पढ़ा मैं रहा हूं, है ना। वो तीन जो होती वो भी आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो, वास्तविक संख्या। और फोन आ रहा, किसका आ रहा है, एक सेकंड उठा लीजिए ना। हाँ खेड़े जी।
ये कर दीजिए ना। चलो, अब मैं इसको समझा दूं पहले, फिर लिख लीजिएगा आप। रियल नंबर दो प्रकार का होता है ना। पहला होता है आपका पूर्णांक, जिसे हम इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक यानी इंटीजर्स। दूसरा होता है दशमलव यानी डेसिमल। ठीक है, यहाँ दो लिखना था, मैंने क्या लिख दिया, एक लिख दिया। गलती होती है, ऐसी नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है बेटा, ये हम लोग क्या बनाएंगे, इसकी सेंटर हेडिंग बना दिए बेटा। कौन है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। कितने प्रकार का है बेटा ये? दो प्रकार का। पहला है आपका कौन सा है? पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। दूसरा बोलते हैं डेसिमल यानी दशमलव। ठीक है, अब यदि हम इसको अब छोड़ते हैं ना, एक एक छोड़ना पड़ेगा तभी हम आगे जा पाएंगे। पहले किसको देख रहे हैं? पूर्णांकों को। किसको देख रहे हैं? पूर्णांक। ये पूर्णांक बेटा तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। आप में माइनस वाली नंबर भी शामिल होगी, शून्य भी शामिल होगा, और धनात्मक जिसे पॉजिटिव बोलते हैं। जैसे आप ले, ये तीन टाइप का होता है। यानी आप बीच में क्या रखोगे? जीरो। जीरो से वन टू सब माइनस में चलता जाएगा, और इधर प्लस का। ये तीनों नंबर इसमें किस में शामिल होगा? इंटीजर्स में शामिल होगा। किस में होगा? पूर्णांक में। इसको नेगेटिव नंबर बोलेंगे, इसको उदासीन बताऊंगा मैं, और इसको धनात्मक पूर्णांक बोला जाता है। आई बात समझ में? तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी, क्या होती है? पूर्णांक संख्या। दूसरी होती है दशमलव। पूर्णांक भी दो प्रकार की होती है बेटा, एक धनात्मक, ऋणात्मक, और एक उदासीन। ऋणात्मक में -1 से लेकर नंबर चलेगा, बीच में जीरो आएगा, जिसे उदासीन बोलते हैं हम लोग। और धनात्मक यानी +1 +2 +3 इंफिनिट तक जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? पक्का? ऑनलाइन वाले बेटा सबको समझ में आ रहा है? चलो जल्दी से इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आपके प्यारे चहीते सर आ चुके हैं, है ना? चलो, हाँ, लिख लिया आप लोगों ने? चलो जल्दी से लिख लो। तो समझ में सबको आया बेटा? अब मैंने टेस्ट जो ग्रुप में डाला है बेटा, आप सब देंगे ऐसी मुझे आशा है। ठीक है, चलो। ऑनलाइन वाले बेटा हमारी क्लास यहीं समाप्त होगी ना? हाँ उतार लो बेटा, लिख लो। हाँ ठीक है बेटा, इसके पश्चात आपके अनिल सर की क्लास होगी, तो क्लास का आनंद लीजिएगा। मैं यही अपनी क्लास को विराम दे रहा हूँ, अभी क्लास बंद नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये बच्चे लिख रहे हैं तो आप लोग भी छूटा हो तो लिख लीजिए। ओके सर, पीडीएफ सेव कर दीजिएगा इसकी। एकलव्य टेस्ट सीरीज चल रही है बेटा। इसमें शिवम जमरा ने 14 नंबर लाए थे, रिया ठाकुर ने 14 नंबर, उषा मंडलोई ने 12, और अंकित चौहान ने 10 नंबर लाए थे। ये टॉप 4 बच्चे हैं। तो आप सब भी जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, है ना? ठीक है, चलो ठीक है। टेस्ट कैसे चालू होगा समझ में नहीं आ रहा बेटा, आप मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर। चलो, गुड इवनिंग बच्चों। बस आपकी क्लास 5 मिनट में वापस स्टार्ट हो रही है। ओके,
बंद होके चालू हो गए। ओके, चलो ठीक है बच्चों।